अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की, अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन नहीं, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। और ये इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई, और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मुझे पता चला है कि कल शाम को केंद्र सरकार ने चन्नी साहब को फोन करके एक चिट्ठी लिखवाई है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो अगले 1-2 दिन में मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फोन आया था कि अगले 1-2 दिन में एक एनआईए में एक एफआईआर दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ। सबका उन सारी एफआईआर का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके काफी चिंता होती है। सर, जिस तरह के आरोप इस बार लगे हैं वैसे ही पिछली बार भी लगे थे, और एंटी पंजाबी तक आपको बोल देते हैं। चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर लेंगे, यहाँ कैसे चला लेंगे सरकार, इस तरह के बयान आते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में, तो अब केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति, केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम अपने काम गिना रहे हैं, हम पंजाब का विजन बता रहे हैं, और ये लोग केवल आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। सर, जैसे आतंकवादी बताया जा रहा है, किस तरह से ये बताया था कि आप आरएसएस के एजेंट भी हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ अगर ये हो सकते हैं आप, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये भी कांग्रेस का एजेंट भी आपको कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि आरएसएस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी आरएसएस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, तो कह रहे फिर तो सारी बीजेपी भी आतंकवादी है। मतलब मेरे को, लेकिन इस बात की, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मेरे को चिंता इस बात की है कि इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना के रख दिया है। 7 साल से 10 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री
आतंकवादी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा था, और किसी एजेंसी को पता नहीं चला। उन्होंने सारी एजेंसीज ने मेरे घर पे रेड मार ली, मेरे दफ्तर पे रेड मार ली, उनको कुछ नहीं पता चला। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश के मेरे शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो उसने कविता लिख दी, वो कविता नहीं लिखता तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता इस देश में। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो जवाब दे रहे थे कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों का और उन बयानों का। हालांकि उन्होंने कुमार विश्वास का नाम नहीं लिया, उन्हें कवि कहकर संबोधित किया और खुद को उन्होंने भगत सिंह का फॉलोअर बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।